बिना इसके क्या होगा कि मेरा कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा, राइट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसी से रहेगा। डोंट वरी, इसको हम आज शेयर कर देंगे। एक और क्लास वीक में आएगा तो फिर हम इसको इस पर तुमसे ही एमसीक्यू पूछेंगे बना के। सर हाँ बोलो। सर, जो आप ग्रुप पे कुछ एमसीक्यूज डाले वो भी इसी चैप्टर का है? हाँ इसी चैप्टर का है। ओके सर। है ना, उसको देख लेना। हर एक क्वेश्चन जो है एक प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी उससे आ भी जाएगा नहीं भी आएगा, लेकिन कम से कम तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा। आगे बढ़े। कॉपी में नोट कर सकते हैं? हाँ क्या बोली? सर इसको फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं? हाँ कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हो। आगे बढ़ते हैं। आगे टर्म दिया हुआ है नेटवर्क। स्क्रीन शेयर है तुम लोगों को, स्क्रीन पर देख रही हो? यस सर। नेटवर्क, नेटवर्क के बारे में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या कर रहा है, सिनारियो में 10 एम्प्लाई है और 10 एम्प्लाई को रोज काम करना है, जिसमें क्या होगा कि टास्क को शेयर करना है ना, टास्क को शेयर करना है। तो वो क्या करेगा कि कंप्यूटर को नेटवर्क कर देगा, आपस में जोड़ देगा, जिससे एक का काम दूसरे को करते हुए या करने के बाद मिल जाए। ठीक है, नेटवर्क हम लोग क्यों करते हैं, नेटवर्क हम लोग क्यों करते हैं? मैन इज सोशल एनिमल कहा जाता है। मैन में नेटवर्किंग के नहीं होगा। नेटवर्किंग हम लोग अपने कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेटवर्क हम लोग अपने कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। टू रिकूप द एट्रीब्यूट वी डोंट हैव, पहला। दूसरा, टू आई वुड से टू डिस्क्राइब द वर्क डन, जो काम हम लोग कर लेते हैं उसको विस्तार से दूसरे को बताने के लिए। जैसे किसी ने रिसर्च किया तो वो दूसरे को तीसरे को जब तक नहीं बताएगा तब तक लोग नहीं जानेगा, और ये भी पता नहीं चलेगा कि उसके रिसर्च में प्रॉब्लम क्या है। ठीक ना, क्योंकि एक आदमी को अपने काम में कभी गलती नजर नहीं आता है, गलती हमेशा दूसरा ढूंढता है, दूसरा देखता है, और दूसरा को गलती ही पहले नजर आता है, क्योंकि जो काम में सही चीज है वो ऑटोमेटिक सबको समझ में आ जाता है। जैसे अभी एग्जांपल लो, ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं तो काम में गलती है, मतलब क्या हुआ, जब ऑडियो में प्रॉब्लम आएगा तब तुम बोलोगे, अदरवाइज लेक्चर है वो तुमको समझ में आ रहा है, तुम उसको सुन रहे हो और आगे हम बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऑडियो नहीं सुनाई पड़ेगा तुमको, नेटवर्क कनेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, डिमेरिट्स है। तब तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कमी हुआ। तो ये चीज होगा, नेटवर्किंग से ये चीज क्या होता है, तो फिर से हम कनेक्ट करेंगे। नेटवर्किंग से क्या होता है, ये चीज दूर हो जाता है। अब यहाँ पर देखो एमसीक्यू के हिसाब से क्या है, नेटवर्किंग में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ है टिपिकल नेटवर्क। यहाँ पे देखो, टिपिकल नेटवर्क हैज फॉलोइंग कंपोनेंट। यू आर गेटिंग माय साउंड? यस सर। यस, टिपिकल नेटवर्क हैज द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट। कौन कौन है, सर्वर एंड वर्क स्टेशन। ध्यान देना, सर्वर एंड वर्क स्टेशन, है ना। वर्क स्टेशन का मतलब क्या हुआ, वो कंप्यूटर जो सर्वर से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन, है ना। मतलब क्या हुआ कि एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह की गाड़ी आके रुकती है तो वो हो गया वर्क स्टेशन।
है ना। तो जो भी आदमी कंप्यूटर पे काम करता है और उसका कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। अगेन लॉस्ट कनेक्शन, नो प्रॉब्लम, वी हैव टू स्टिक विथ इट। ठीक है, मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। हाँ, बीच में कनेक्शन कट गया था, वो होगा। यस सर। वो होगा, उसको देखना है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, उसको इग्नोर करना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो सर्वर, सर्वर का मतलब क्या होता है कि वैसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करता है। रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या हो सकता है? हार्डवेयर में होगा तुम्हारा प्रिंटर, स्कैनर, है ना। इवन द स्क्रीन भी शेयर होता है। स्क्रीन, मेरा वाला स्क्रीन तुम्हारे सिस्टम पे आ जाएगा, जैसे अभी शेयर स्क्रीन कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। तो सॉफ्टवेयर में हम शेयरिंग करते हैं डाटा दूसरे को, या जैसे तुमको हम पीडीएफ भेजेंगे तो ये हो गया सॉफ्टवेयर में, क्योंकि पीडीएफ सॉफ्टवेयर ही होता है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना? नो सर। आगे बढ़ते हैं। आगे है अब इंटरनेट। यहां पर एक देख लो टर्म है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क किस टाइप का बना हुआ है ना। नेटवर्क किस टाइप का बना हुआ है। तो नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क बनता है जरूरत के हिसाब से, ठीक है। जरूरत के हिसाब से नेटवर्क बनता है। तो जरूरत मेरा अगर लोकल हो तो बनेगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जरूरत मेरा ग्लोबल हो तो बनेगा वैन। ठीक। यस सर। और लास्ट में एक लाइन दिया हुआ है, ये बहुत मेन है, इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वैन। वैन। इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वैन। हाँ, लैन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि लैन का मतलब होता है कि एक कमरा में 10-15 कंप्यूटर को कनेक्ट कर देना, एक बिल्डिंग में कनेक्ट कर देना, ये सब लैन है। लेकिन जब हम रीजन, स्टेट और कंट्री को जब कनेक्ट करते हैं तो वो आ जाता है वैन। वैन में, वो वाइड एरिया नेटवर्क। याद रहेगा, कॉन्सेप्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, ठीक है। हाँ, एक चीज और देखो, आगे आ गया इंटरनेट, इंट्रानेट। यहां पर एक टर्म है, यहाँ पे WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या हो गया? जिसके थ्रू हम लोग को सर्वर इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है ना? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या हो गया? इंटरनेट ग्लोबल हो गया, लेकिन अगर ग्लोबल में लोकल एक्सेसिंग करना है तो हो गया इंट्रानेट। जैसे छोटा सा एग्जांपल लो कि मुजफ्फरपुर में इंपोर्टेड सामान आता है, लेकिन इंपोर्टेड सामान सबको नहीं मिलेगा, किसी एक को मिलेगा और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो हो गया इंट्रानेट, ठीक है। सर एक बार फिर से बोलिए ना। जैसे इंटरनेट हो गया कि कोई भी बाहर से कोई भी चीज, अमेरिका से, किसी वर्ल्ड में कोई भी नेटवर्क से जो
कनेक्शन कर ले तो वो हो गया इंटरनेट। इंट्रानेट, आवाज जा रही है ना? यस आवाज, सर। हाँ। इंट्रानेट क्या हो गया कि ग्लोबल को लोकल कर देना, है ना? जैसे सामान सामान बाहर से आया जरूर, लेकिन एक आदमी ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट, है ना? तो जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो अपना क्या लगाएगा? सिक्योरिटी लगाएगा। तो इंट्रानेट और इंटरनेट में अंतर है। इंटरनेट ग्लोबल है, इंट्रानेट लोकल इंटरनेट है, इसको हम ये बोलेंगे। ठीक है? क्या है? लोकल इंटरनेट है इंट्रानेट। आगे बढ़े। यस सर। ठीक। अब आ गया तुम्हारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये मेन चीज है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ये देख लेना, इनपुट डिवाइस कौन कौन है? माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम लोग डेटा देते हैं। माउस से, माउस का पॉइंटर अगर नहीं घूमेगा तो तुम क्लिक नहीं कर पाओगे। कीबोर्ड, कीबोर्ड से क्या करते हैं हम लोग? टाइप करते हैं तो डेटा देते हैं सिस्टम में। माइक्रोफोन में हम लोग बोलते हैं तब तुमको सुनाई पड़ेगा। ठीक। इससे क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कौन इनपुट डिवाइस है? स्कैनर। स्कैनर में जब तक तुम कोई डॉक्यूमेंट नहीं डालोगे तब तक स्कैन नहीं करेगा। वेब कैमरा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके सामने अगर खड़ा नहीं रहोगे तो फिर फोटो किसका लेगा? ठीक। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। इसी तरीके से स्टाइलस। स्टाइलस तुम देखते हो कि ये मोबाइल, ये तुम्हारा स्मार्ट बोर्ड पे एक पेन होता है जिसको हम, जिसके बटन को प्रेस करके हम उस पर कुछ ड्राइंग करते हैं, लिखते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टाइलस क्या होता है? ऑनलाइन चौक है। ठीक है ना? वर्चुअल चौक का काम करता है स्टाइलस, लाइट पेन की तरह होता है। ठीक। ट्रैक बॉल, इसको थोड़ा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्ला है के बाहर में करने लगती है ना। है? आवाज नहीं जा रही है? सर आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है सर। इसको जरूर देख लेना। इनपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। हेडफोन जिससे हम लोग सुनते हैं ऊपर में लगा के दोनों कान में, क्योंकि इससे हम लोग कोई चीज, डाटा को एक्सेस करते हैं। ठीक ना? तो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर या हेडफोन, इसमें से पूछेगा कौन आउटपुट डिवाइस है। इसमें आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी, है ना? मेमोरी से क्वेश्चन आएगा। कितने टाइप का मेमोरी होता है? रैम, रोम, फ्लैश और ऑल, है ना? रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब पहले कंप्यूटर में डाटा रैम में स्टोर होता है। रोम में डाटा जो होता है वो ऑलरेडी सिस्टम रिलेटेड होता है। रीड ओनली मेमोरी नाम है ना? और फ्लैश मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसमें डाटा को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। जैसे पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी के रूप में काम करता है। ठीक है? पेन ड्राइव में डाटा लेके हम लोग सिक्योर कर लेते हैं, प्रिजर्व करते हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के बारे में है तो उससे क्वेश्चन क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है?
मदरबोर्ड जिससे सिस्टम का सारा पार्ट कनेक्टेड होता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। मदर का मतलब क्या होता है? बेस। मदर का मतलब क्या होता है? बेस। बेस। टाइम कितना हो गया? बार बार बता रहा है कि टाइम अप होने जा रहा है। टाइम 9:40 हो गया क्या आसपास? सर मदरबोर्ड नहीं भी मेमोरी का नहीं ना है, मतलब पार्ट ये अलग है ना? हाँ बोलो बोलो। सर मदरबोर्ड मेमोरी का नहीं ना है, वो अलग है ना? हाँ वो अलग है, लेकिन मदरबोर्ड का मतलब हो गया बेस। बेस बोर्ड मतलब अगर मेमोरी लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? मदरबोर्ड पे नहीं। यस सर। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि तुम जो हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं ये कहाँ स्टोर होगा, तो ब्रेन में। तो ब्रेन किसका भाग है? शरीर का भाग है। ब्रेन का अलग अस्तित्व थोड़ी है बॉडी को छोड़ के। समझ गए ना? यस सर। हाँ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अलग होगा, समझने के हिसाब से समझना है कि मदरबोर्ड बेस। बेस का मतलब क्या होता है? जिस पर सब कुछ डिजाइन रहता है, सब कुछ कनेक्ट का पॉइंट बना होता है, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है। आगे है एक्सपेंशन कार्ड। इसका मतलब एक्सपेंशन का मतलब होता है कोई चीज को बढ़ाना। किस चीज को बढ़ाएगा? जैसे तुमको कंप्यूटर में गेम खेलना है, मल्टीमीडिया कोई काम करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे कि उसमें अलग से वीडियो कार्ड लगाओगे, साउंड कार्ड लगाओगे, है ना? और नेटवर्किंग करना है तो यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाओगे। लगाओगे ना? यस सर। यस। तो क्या मेन काम से और अधिक एक्स्ट्रा काम करना है, इसीलिए इसका नाम है एक्सपेंशन कार्ड। इसको एक्सपेंशन स्लॉट भी बोलते हैं। स्लॉट का मतलब होता है इंसर्शन पॉइंट, वैसा जगह जहां पर हम ये इसको कहा जाता है कंप्यूटर में कार्ड। अगर तुमको वीडियो का रिजोल्यूशन बढ़ाना है तो कार्ड लगाओगे। कार्ड, इसको कार्ड बोला था। इस कार्ड को वेडिंग वाला कार्ड से नहीं समझ लेना, अर्थ में वही है, मीनिंग में वही है। जैसे वेडिंग कार्ड होता है वैसा ही है, लेकिन इसका लुक अलग होगा, है ना? कार्ड कहा गया, इसको कार्ड बोलते हैं। वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड कंप्यूटर में बोलते हैं। तो कार्ड लगाते किस पर है? कोई पूछेगा तो किस पे लगाते हैं? मदरबोर्ड पे। वागीशा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। स्टोरेज डिवाइस में आ गया कौन कौन? फ्लॉपी डिस्क बहुत पुराना, अब यूज नहीं होता है। हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, बस। फ्लॉपी डिस्क बहुत पुराना मीडिया है, अब यूज नहीं होता है किसी भी सिस्टम में, है ना? इसका साइज बहुत कम था, 1.44 MB। हार्ड डिस्क तो अभी भी यूज होता है। हार्ड डिस्क मेन स्टोरेज मीडिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे आएंगे। ये हो गया तुम्हारा, ये क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, जिसमें पेन ड्राइव लगाते हैं। यूएसबी में पेन ड्राइव लगाते हैं। प्रिंटर का मतलब क्या हुआ कि इस पोर्ट में जो जो यूएसबी रिलेटेड कनेक्शन होगा उसको लगाएंगे। लैपटॉप में 3 होता है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी हब भी हम लोग खरीदेंगे तो एक से ज्यादा यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। आज के समय में यूएसबी डिवाइस से ही सब कुछ हो रहा है। कीबोर्ड भी आ रहा है, प्रिंटर भी आ रहा है ना? मॉनिटर भी आ रहा है यूएसबी बेस्ड। उसमें क्या होता है? पावर कंजम्पशन कम होता है। हाँ, एक और नया टर्म है, यहां पर ध्यान दो, नया टर्म से जरूर ध्यान देना, फायर वायर, है ना? डिजिटल कैमरा को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो यूएसबी से फास्ट काम करता है, उसको बोलते हैं फायर वायर। ध्यान देना, यू यूज दिस टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमरा, इट इज फास्टर देन यूएसबी।
ठीक है। Yes, sir. नेटवर्क पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट क्या हुआ? पोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे बिजली, जैसे तुम देखते हो अपने घर में बिजली का बोर्ड होता है, तुमको प्लग लगाना है तो क्या होता है? उसका पॉइंट बना होता है, उसी को कंप्यूटर में बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट। पोर्ट। कंप्यूटर में पोर्ट, और ऐसे बोलते हैं सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट बोलते हैं ना। कंप्यूटर में उसका नाम बदल गया है पोर्ट, मीनिंग वही है, पोर्ट उसको बोलते हैं, है ना। तो एक है पोर्ट, दो तरीके का होगा, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट। सीरियल का मतलब होता है एक के बाद एक डेटा जाएगा, पैरेलल का मतलब साइमल्टेनियस, एक ही साथ जाएगा, है ना। जैसे जैसे तुमको स्कूल में एंट्री कराया जाता है पैरेलल की सीरियल, कौन बताएगा? पैरेलल। सीरियल। सीरियल कराया जाता है, क्यू में सीरियल होता है, लेकिन कंपटीशन में दोहराया जाता है सीरियल या पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल। सबको स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है गो, वहां सीरियल नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से हर एक कम्युनिकेशन का एक अपना नेचर है, नहीं है ना। Yes, sir. सीरियल कम्युनिकेशन, अगर मान ले कि हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये सीरियल आ जाए तो क्या होगा? तुमको वो डाटा डिले में मिलेगा। अभी हम बोलेंगे कि नेटवर्क, थोड़ा देर बाद नेटवर्क मिलेगा, पैरेलल जाके सीरियल में कंबाइन हो जाता है, तुमको लगता है कि ये सीरियल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, ठीक है। सारा डाटा का क्या होता है? नंबर्स होता है, 1 2 3 4 5, तो 4 5 अगर पहले भी पहुंच जाएगा तो वो 3 के बाद ही लगेगा, ठीक। जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि हम तुमको बोलेंगे अभी और मिलेगा थोड़ा देर के बाद ऑडियो में, इसलिए बार बार पूछते हैं कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, अब क्या है, यहाँ पे पावर के बारे में बताने का जरूरत नहीं है। कंप्यूटर जो है वो एसी पावर से, अल्टरनेटिव करंट से, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? हम लोग का मेन पावर होता है जो स्विच बोर्ड का होता है, उसी से रन करता है। अंदर में ये डीसी में कन्वर्ट होता है, चलता अंदर में डीसी होता है, बाहर से एसी लेता है, एसी का डीसी में कन्वर्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल में, टाइम भी थोड़ा खत्म होगा, इसको आज हम शेयर कर देंगे तुम्हारे ग्रुप में। इसको, इस पीडीएफ को थोड़ा पढ़ लेना, ठीक। Yes, sir. हाँ, इसको Yes, थोड़ा sir. पढ़ लेना, हम पीडीएफ से, इसी से क्वेश्चन रहेगा, जब हम बोल रहे हैं इसी से, तो इसी से क्वेश्चन रहेगा तुमको। इनपुट आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ मेमोरी, देखो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब जो जहां जहां ब्लॉग देखते हो ना, सब कुछ नहीं है, रिटन एग्जाम नहीं लेना, एमसीक्यू है। ये सब देखना थोड़ा अच्छा से, जहां जहां ब्लॉक बना हुआ है उस सबको थोड़ा अच्छा से देख लेना। ये देख लेना, मेमोरी यूनिट का साइज 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, ठीक है। क्लास अब स्टॉप करेंगे क्योंकि अब लेस देन 1 मिनट है, 40 मिनट पूरने में। इसको आज हम शेयर कर देंगे। आई होप कि तुमको थोड़ा बहुत बात समझ में आया होगा। यस सर, सर इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ, अभी हम तुरंत शेयर करेंगे, ठीक है। सब देख रहे हो?
ये सब थोड़ा जहां जहां ये ब्लॉक बना हुआ है उसमें तो हम रोकते हैं, नहीं तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, हमारी